मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आपको राम राम। आज के सुप्रभात का अभिनंदन और प्रणाम। आज की वार्ता हम कल की वार्ता में नई कड़ी जोड़ते हुए आज बात करेंगे अच्छे माता पिता कैसे बने और अच्छे माता पिता कैसे होते हैं, उनका क्या रूप होता है, क्या उनका व्यवहार होता है और वो किस स्थिति में, मानसिक चेतना में, आध्यात्मिक चेतना में और भौतिक चेतना में, जगत व्यवहार की चेतना में वो कैसे हैं और किस धर्म पे वो स्थित हैं, कैसा उनका अपना धर्म है, ये सब बातें हम करेंगे। और ये सारा आधार, ये सारी रचना अच्छे माता पिता का व्यक्तित्व तभी सर्जन हो सकता है, तभी इसकी रचना हो सकती है जब दो स्त्री पुरुष अच्छे पति पत्नी के रूप में स्थापित हों, आदर्श पति और पत्नी के रूप में स्थापित हों। उनकी मानसिक चेतना, उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनकी जगत व्यवहार की चेतना और संसार के प्रति केवल अपने आत्म कल्याण के लिए ही नहीं, लोक कल्याण के प्रति उनकी जो अपनी चेतना है, जो उनका व्यवहार है, जो उनका अपना जिम्मेदारी का भाव है, ये सब मिलकर एक आदर्श पति पत्नी की चेतना का विकास करते हैं। ये मर्यादाएं, ये नियम जिनकी बात हम कल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आदर्श माता पिता की। आदर्श माता पिता कैसे होते हैं? सर्वप्रथम, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आदर्श हमारा आंतरिक मामला है। इसका बाहर से प्रदर्शन करना, इसकी बाहर बात करना या समाज पे अपने आदर्शों को लादने की कोशिश करना और अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करना दूसरों के सामने, वो अहंकार है, वो गलत व्यवहार है। इससे अहंकार का जन्म होता है और अहंकार हमें विवेक शून्य बना देता है। इसलिए उस रास्ते पे आप कभी ना जाएं। जब भी हम आदर्श शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें ये मानना है और ये याद रखना है कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इसको हम दूसरों पे नहीं थोप सकते। ये मर्यादा है इस आदर्शवाद की। और कोई भी आदर्शवाद तब तक ही हमारे लिए उपयोगी है और सारे संसार के लिए और लोक कल्याण के लिए उपयोगी है जब तक वो अपनी सीमाएं ना लांघे, अपनी मर्यादा ना तोड़े। और वो मर्यादा है कि ये हमारा आंतरिक व्यवहार है, हमारा आंतरिक जीवन है, हमारी चेतना है और इसको हम दूसरों पे नहीं थोप सकते। ये मर्यादा है। तो आदर्श माँ बाप, माता पिता कैसे होंगे, इसका भी आधार है और इसकी पहली नींव है उदाहरण साधना। हम स्वयं उदाहरण बन जाए। ये उदाहरण साधना, हम प्रतीक साधना कह सकते हैं कि हम हमारे संतान के लिए एक प्रतीक बन जाए। हम उदाहरण की साधना करें, हम स्वयं उदाहरण बन जाए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें ये सिखाया है
बी द चेंज यू सीक। आप खुद ही उदाहरण बन जाओ, आप खुद ही परिवर्तन बन जाओ जिस परिवर्तन की आप आशा करते हैं। आप खुद ही वो परिवर्तन बन जाओ तो बाहर अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। आप बाहर की चिंता छोड़ दीजिए कि बाहर परिवर्तन कब आएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, तनाव में हैं और हम इतने उत्सुक हो रहे हैं कि बाहर कब परिवर्तन आएगा। वो दृष्टिकोण गलत है। हमें खुद को परिवर्तन बनना है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम खुद उदाहरण बनेंगे, हम खुद प्रतीक बनेंगे। बी द एग्जाम्पल यू सीक, बी द चेंज यू सीक। जो भी आप परिवर्तन चाहते हैं वही आप खुद बन जाइए। पहले जो उदाहरण आप चाहते हैं संसार से, वही उदाहरण आप खुद बन जाइए। जो आप उदाहरण अपनी संतान रूप में देखना चाहते हैं वो आप खुद बन जाइए। और जब तक हम और जब तक माता पिता खुद उदाहरण नहीं बनेंगे, खुद प्रतीक नहीं बनेंगे उस संतान के लिए, तब तक बाहर के परिवर्तन की आशा करना एक तरह से बेईमानी है, एक तरह से छलावा है, माया है, जंजाल है। हमें उस दिशा में नहीं जाना है। तो सर्वप्रथम माता पिता ये कोशिश करें कि जो वो बच्चे से चाहते हैं, जो अपनी संतान से चाहते हैं, जो जैसा संसार इस धरती पर चाहते हैं, अगर हम राम राज्य की इच्छा कर रहे हैं तो हमें दशरथ बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा। हमें खुद भी मर्यादा को निभाना पड़ेगा, हमें रघुकुल की उस रीत को निभाना पड़ेगा, उस आधार को समझना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम जो हम हमारे संतान को राम रूप में देखना चाहते हैं तो हमें खुद को श्री दशरथ जी और कौशल्या के रूप में स्थापित होना पड़ेगा। हमें खुद उदाहरण बनना पड़ेगा और हमारी जो सबसे बड़ी इच्छाएं हैं जीवन की, जो हमारी लालसाएं हैं, उन सब से हमें मुक्ति पानी पड़ेगी। और हो सकता है कि हमें हमारे राम जी को वनवास भेजना पड़े, क्योंकि जगत में पाप इतना बड़ा है और ये कलयुग है। तो हो सकता है हमें अपने राम जी को कलयुग का सेनानी बनाना पड़े, इस कलयुग रूपी रावण से लड़ने के लिए, इस कलयुग रूपी रावण का नाश करने के लिए। तो हमें उदाहरण बनना है। तो कभी भी माता पिता अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं करें, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपने मानस चेतना में और अपने विचारों में भी ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं करें जिससे बच्चा उनकी नकल कर ले। क्योंकि संतान नकल करके सीखती है, बच्चा नकल करके सीखता है। मानव शिशु ये उसका पहला तरीका है सीखने का इस संसार में, क्योंकि वो खुद तो कुछ लेके नहीं आया, वो तो क्लीन स्लेट लेके आ गया, टेबुला रासा बन के आ गया। जैसा कि महान दार्शनिक यूनान के दार्शनिक ने कहा है, अरस्तु ने, कि मानव शिशु टेबुला रासा होता है। वो तो ऐसा मोगली बन के आ गया। तो उसको, उसके सामने हमें ऐसा कोई विचार भी हमारे मन में ना आए। हमें विचार से भी सावधान रहना है। अगर हम अंदर तो विचार रावण राज्य के रखेंगे, सोने की लंका की चेष्टा रखेंगे और बाहर हम झूठा प्रतीक बनने की कोशिश करेंगे, झूठा उदाहरण पेश करने की कोशिश करेंगे, तो भी नहीं हो सकता ये। हमें सत्य उदाहरण बनना है, हमें सत्य का प्रतीक बनना है। और हमारी मानसिकता में हमें अपने विचारों से भी सावधान रहना है। हमारे विचार भी, हमारी मानसिकता भी और हमारे व्यवहार में कोई फर्क ना हो। तो हम ऐसे विचारों से भी सावधान रहें जो रावण राज्य के विचार हैं, सोने की लंका बनाने के विचार हैं, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाले विचार हैं, जो सहयोग को रोकते हैं और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं।
जो अद्वितीय भावना और अद्वितीय रूप और दृष्टिकोण को जो नहीं बढ़ाकर तुलना करते हैं, ऐसे तुलनात्मक विचार कभी ना आने दें। तो ऐसा उदाहरण हम पेश करें, ऐसे हम प्रतीक बन जाएं और ऐसी हम नींव रखें जिसकी हम चाह कर रहे हैं। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, मानव जन्म का ऐसा बड़ा उपहार मिलता है संतान रूप में। आप इसको केवल संतान रूप में मत देखें, आप इसको उस रूप में देखें, मेरी आंखों से देखें आज, और उस रूप से उसको महसूस करें कि हमें दोबारा जीने का मौका मिलता है हमारी संतान के रूप में। हमें दोबारा एक चांस मिलता है दोबारा जन्म लेने का हमारे संतान रूप में। एक संत, एक योगी, एक महर्षि जिन्होंने जीवन पर्यंत शादी न करने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो वो तो अपना जन्म, दूसरा जन्म अपने ज्ञानी होने से कर लेते हैं और द्विज बन जाते हैं। लेकिन एक गृहस्थ कैसे दूसरा जन्म लेगा, ये सोचने की बात है। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। संत तो ले लेंगे अपनी ज्ञानी होने से, लेकिन गृहस्थ कैसे लेगा? तो गृहस्थी अपनी संतान रूप में दूसरा जन्म लेता है, और वो कार्य और वो सपने और वो अभिलाषाएं जो वो खुद नहीं कर पाया, जिसकी कमी रह गई, उसको वो अपने संतान के रूप में जी सकता है, अपने संतान के रूप में दोबारा जन्म लेकर। और वो जो गलतियां हमसे भूतकाल में हुई है, जो हम नहीं कर पाए, हमारी परिस्थितियां कैसी थी, हमारा कैसा वातावरण था, और जो सोने में सुहागा नहीं बना, सुगंध नहीं आई। सोना तो है हमारे पास, लेकिन उसमें सुगंध नहीं आई, तो हम सुगंध का प्रयास करेंगे इस दूसरे जन्म में। तो संतान रूप में हमें दूसरा जन्म लेने का मौका मिलता है, हमें द्विज बनने का मौका मिलता है, जो इंसान दोबारा जन्मा हुआ हो। और ये गृहस्थी की ज्ञानी होनी है कि गृहस्थी दोबारा जन्म कैसे लेगा। तो संतान रूप में हम बहुत भाग्यशाली हैं इस ब्रह्मांड में। हमें उन योगियों की तरह जंगलों में तपस्या नहीं करनी है एक टांग पे खड़े रह के। हम तो गृहस्थी में रहते हुए ही दोबारा जन्म ले लेंगे अपने संतान रूप में। ऐसा बड़ा उपहार है, और ऐसे हम धनवान हैं गृहस्थ रूप में, गृहस्थी के रूप में। तो हमें हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि ये जो आत्मा परमेश्वर के घर से चलकर हमारे घर में, हमारे गुरुकुल में, हमारी पाठशाला में जिसने ये प्रवेश लिया है, और हमारे पास इस दिव्य जीवन में दीक्षित होने के लिए जो हमारे घर पे आए हैं, हमारे गुरुकुल में आए हैं, हमारी पाठशाला में आए हैं, और वो हमें एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए हैं परमेश्वर से। परमेश्वर ने उस आत्मा को हमारे लिए इतना बड़ा उपहार दे के भेजा है कि आपका जन्म, आपका जीवन व्यर्थ ना जाए, और आप दोबारा जन्म ले सके, आपका रेजरेक्शन हो सके, आप द्विज बन सके, आप दोबारा रीबर्थ कर सकें। एंड दिस इज नोन एज रीबर्थिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड आवर ओन कॉन्शियसनेस। एंड दिस इज द ट्रू रिजरेक्शन, जिसका नाम रेजरेक्शन कहा गया है बाइबल में, होली बाइबल में, कि कैसे यीशु सूली पे चढ़ने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। ऐसा दोबारा जन्म हो सकता है मेरे कुछ भाई बहनों को ये मानव जन्म एक सूली की तरह नजर आए, ऐसी पीड़ा में ऐसी सूली नजर आए, लेकिन हम जब तक इस सूली पे नहीं चढ़ेंगे तब तक हमारा मानव जीवन सार्थक नहीं होगा। तो हमें इस सूली पे चढ़ना है और दोबारा जन्म लेना है। ऐसा उपहार परमेश्वर ने हमारी संतान के साथ में भेजा है। वो संतान, वो आत्मा जो परमेश्वर के घर से हमारे गुरुकुल में आई है, हमारे घर में आई है, हमारी पाठशाला में प्रवेश लिया है, वो हमारे लिए परमेश्वर से एक दिव्य उपहार लेके आई है। और ये गिफ्ट परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी है, और ये गिफ्ट है
दोबारा जन्म लेने की, हमारे द्विज बनने की संभावना की, कि हम दोबारा जन्म ले सकें, द्विज बन सकें और ऐसे द्विज बन सकें कि सारा संसार दिव्य हो जाए, हमारा पूरा जन्म धन्य हो जाए और हमारा जन्म मानव योनि ऐसी दिव्य बन जाए। तो ये ऐसा उपहार है संतान रूप में। तो हम खुद वो सब करने की चेष्टा करें जो कभी हम नहीं कर पाए थे बचपन में, जो हम हमारे जीवन में नहीं कर पाए थे। और पति पत्नी दोनों अपने सपनों को एक सार करके, अपने सपनों को एक बनाकर, उनकी एकता पैदा करके एक बहुत बड़ा दिव्य सपना लें इस संतान रूप में। और जो वो दोनों नहीं कर पाए अपने बचपन में, वो अपने संतान को दे। और ऐसी कोशिश करें और ऐसी तपस्या करें। इसीलिए मैं इसका नाम सूली कह रहा हूँ। ये तपस्या बहुत बड़ी है और हो सकता है कि पीड़ादायक भी हो, लेकिन ये हमारे को दिव्य जीवन की तरफ अग्रसर करेगी, हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगी, हमारे समाज का निर्माण करेगी। और ऐसा दिव्य भारत होगा, ऐसा भारतवर्ष होगा, इन दिव्य आदतों का सुदर्शन चक्र स्थापित कर कर। तो माता पिता कैसे हों, आदर्श माता पिता कैसे हों, अच्छे माता पिता कैसे हों, अच्छे माता पिता का धरातल, अच्छे माता पिता की नींव, और इस आदर्श की नींव हमारे अपने उदाहरण में रखी हुई है। हम उदाहरण बने और हम खुद ही परिवर्तन बन जाएं, जिस परिवर्तन की आशा हम संतान रूप में देखना चाहते हैं, जिस परिवर्तन की आशा हम संतान के रूप में कर रहे हैं। तो हम खुद ही, हमें परिवर्तन बनना पड़ेगा। और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार को ऐसा कोई भी व्यवहार ना हो जो हमारी संतान हमसे नकल करके सीख ले, और वो हमारे विचारों की भी नकल करती है। सावधान रहें आप। तो हमें ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए। यह है पहली सीढ़ी। हम दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सीढ़ी, हमें अपनी संतान को समय साधना सिखानी है। मैं पश्चिम में रहा हूँ, मैंने पश्चिम के लोगों के साथ में जीवन बिताया है, मैं उस सभ्यता को बहुत गहराई से जानता हूँ। वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, मैंने ये देखा है, समझा है, लेकिन केवल एक बात से वो हमसे आगे हो गए, और वो है काल साधना, समय साधना। वो समय साधना के इतने सच्चे हैं, इतने जिम्मेदार हैं कि उनकी 9 बजे ही बजती है। Their 9 o'clock is always 9 o'clock, not and never 9:30, 9:45, 11:30। नेताजी तो आए ही नहीं। और वो जो 9 बजे का समय दिया गया था निमंत्रण पत्र में, वो 9 तो बज ही नहीं रहे, और वो 9 तो कब के बज चुके। अभी तक भी नेताजी नहीं आए हैं उद्घाटन करने के लिए, जनता इंतजार कर रही है। जो ये हमारा रोग है राष्ट्र का, इस रोग को हम कैसे मिटा सकते हैं? इस रोग को हम हमारी संतान को समय साधना सिखाकर मिटा सकते हैं, और हमारे भारत के जीवन को, जो हमारा सामूहिक जीवन है, उसको हम दिव्य बना सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय जीवन जो है उसको हम दिव्य बना सकते हैं समय साधना से। तो हमारी संतान को समय साधना जरूर सिखाएं। और दूसरा, अर्थ साधना, वित्त का मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो हमें फाइनेंस मैनेजमेंट भी सीखना है, कि हम हमारे बच्चे को प्रायोरिटीज बनाना सिखाएं, कि ये आपकी पॉकेट मनी है, ये आपका पैसा है, बचपन से सिखाएं। लेकिन इसके साथ में ये डायरी है और ये पेन है। आप कुछ भी खरीदिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी करिए, ये आपका पैसा है, ये आपकी पॉकेट मनी है, लेकिन आप अपनी डायरी में ज़रूर लिखिए। चाहे गुब्बारा लें, चाहे चॉकलेट लें, चाहे पेंसिल खरीदें, चाहे इरेजर खरीदें, चाहे जो लें, लेकिन आपको इस डायरी में लिखना है। और जब वो अपनी डायरी में ये सब लिखेगा कि उसने क्या खर्चा किया, कैसे उसने अपनी पॉकेट मनी को खर्च किया, तो वो अपने आप ही स्वतः ही बचत करना सीख जाएगा, स्वतः ही वो प्रायोरिटीज बनाना सीख जाएगा कि मेरे को गुब्बारा खरीदना चाहिए कि पेंसिल खरीदनी चाहिए। हो सकता है 2 दिन वो चॉकलेट खा ले, तीसरे दिन वो फिर पेंसिल खरीद लेगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये एक ऐसा
बाल सुलभ, मानव सुलभ व्यवहार है कि आप उसको जिम्मेदार बना दें उस पॉकेट मनी के लिए और उसको ये समझा दें कि है आपकी मर्जी क्या करना चाहते हैं, लेकिन इस डायरी में जरूर लिखें। ऐसा उसको बचत की साधना करने का सिद्धांत सिखाएं और अपने व्यवहार में भी बचत करके उसको दिखाएं और प्रदर्शन करें और उसको समझाएं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दें। तो ऐसी वित्त साधना, बचत साधना और ऐसी प्रायोरिटीज सीखें और ऐसा फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाएं उसको। और फिर उसको इमोशनल मैनेजमेंट करना सिखाएं, उसमें भावनाओं का प्रबंधन करना सिखाएं। ऐसा वो बच्चे स्कूल में जब देखेंगे, जैसा कि मेरी बिटिया ने आकर के एक दिन मेरे से कहा कि स्कूल में दूसरे बच्चे नकल करते हैं, उनके नंबर तो मेरे से ज़्यादा आ जाएंगे, उनके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें आपको क्या परेशानी है? अगर उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं नकल करने से, बेईमानी करने से, तो आने दें, आपको क्या परेशानी है? आपको तो अपने नंबर तो मिल ही जाएंगे जो आपने मेहनत करी है। तो कहने लगी तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगी। तो मैंने उनको फादर फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो इटली के बहुत बड़े संत हुए हैं, उसकी एक प्रार्थना सिखाई। फादर फ्रांसिस कहते थे, ओ लॉर्ड गिव मी द स्ट्रेंथ, द थिंग्स आई कैन डू, द वर्क आई कैन डू आई डू, एंड गिव मी द स्ट्रेंथ, द थिंग्स आई कैन नॉट डू आई एक्सेप्ट दैट आई कैन नॉट डू। हे परमेश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं वो सारे कार्य कर सकूं जो मैं कर सकता हूं, और हे परमेश्वर मुझे शक्ति दे ये स्वीकार करने की कि जो मैं कार्य नहीं कर सकता हूं उसको स्वीकार करूं कि मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैंने उसको ये कहा कि आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, मुझे न तो एक नंबर ज़्यादा देना न एक नंबर कम देना, जो मेरी मेहनत है वो दे देना, बस ये मेरी प्रार्थना है। तो जब आप उस मेहनत पे भरोसा करोगे और अपनी संतान को मेहनत करना सिखाओगे, ऐसा भावनात्मक प्रबंधन, ऐसा इमोशनल मैनेजमेंट, और धीरे धीरे मेरी बिटिया ने, मुझे खुद भी ये अचंभा हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर, बिना नकल करे हुए, बिना बेईमानी करे हुए वो आगे बढ़ती रही। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी कॉलेज में सबसे प्रथम स्थान लिया और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक लिया। ये तरीका है, ये इमोशनल मैनेजमेंट जरूरी है। अगर हम बच्चे को कहेंगे कि तू भी नकल कर ले, अब की बार मैं बताता हूँ तेरे को कितना अच्छा तरीका है, कैसे पुर्जे बनाए जाते हैं, कैसे नकल की जाती है, कैसे होशियारी की जाती है, तो ऐसा रावण राज्य हम स्थापित करेंगे चारों तरफ। तो हमें भावनात्मक प्रबंधन करना है हमारे संतान का, और वो सवाल पूछेंगे, वो अपनी परेशानियों को लेकर घर आएंगे और माता पिता से आशा करेंगे कि वो सही उनको दिशा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और अगर हम ये कहते रहे कि कह दे बेटा पापा घर पे नहीं है, तो बेटा जानता है कि वो बेईमानी का जीवन जीना चाह रहे हैं, और मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं बेईमानी का जीवन जीऊँ, ऐसा जीवन जीऊँ जो चालाकी भरा हो, धूर्तता भरा हो, मक्कारी भरा हो, बेईमानी भरा हो। उस जीवन का फायदा क्या है? हमने मानव योनि धारण करी, हमें मानव जन्म मिला, और वो भी फिर भारत में। इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे सुनहरा अवसर ये भारत जन्म है। भारतवर्ष में जन्म लेना आत्मा के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला हमारी आत्मा को, क्योंकि स्वर्ग की सीढ़ी भारत से ही स्वर्गारोहण हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग की सीढ़ी भारत से ही जाती है। क्योंकि भारत की सभ्यता
मैंने सारी सभ्यताओं का अध्ययन किया, कोशिश करी कि सारी मानवता की जितनी सभ्यताएं हैं मैं उनका अध्ययन करूं, मैं उनका विद्यार्थी बनूं, उनका शिष्य बनूं, उनका चेला बनूं। और मैंने उनको गहराई से अध्ययन किया और मैंने ये पाया कि भारत की सभ्यता ही वैष्णव भाव पे आधारित है, जिसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित। जो अपनी आत्मा में सारे जीवों के दर्शन करता है और अपने दर्शन उन सब में करता है, तो उनकी पीड़ा को समझता है। वैष्णव जन ते कहिए जय पीर पराई जाने रहे। तो श्री कृष्ण भगवान ने हमें वो महामंत्र दिया है, हमारी सभ्यता का वो महामंत्र बताया है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है। जिसके पास ऐसी आंखें हैं, ये पश्यति, जो ऐसा देखता है, जिसके पास ये भद्र आंखें हैं, ऐसी वैष्णव भाव की आंखें हैं, जो सारे संसार को अपने हृदय में देखता है और सारे संसार में अपने को देखता है, सारे संसार के हृदय में अपने दर्शन करता है, ऐसा वैष्णव भाव। वैष्णव जन ते कहिए जे पीर पराई जाने रहे। तो ऐसा इमोशनल मैनेजमेंट, और हमारी संतान को हम ऐसी आंखें दें कि वो चालाकी की आंखों से ना देखे, बेईमानी की आंखों से ना देखे, वो भद्र आंखों से देखे, वो पड़ोसी के अच्छे घर को देखकर जले नहीं, वो पड़ोसी की अच्छी गाड़ी को देखकर ना जले, वो पड़ोसी के अच्छे कपड़ों को देखकर ना जले, और क्या अपने पड़ोसी के अच्छे मार्क्स को देख के ना जले। ईर्ष्या तो करे ही नहीं, क्योंकि उसको हम प्रतिस्पर्धा की भावना देंगे ही नहीं। तो ये भावनात्मक मैनेजमेंट, ये इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको सत्य पे अडिग रहना सिखाएं और श्रम साधना करना सिखाएं, मेहनत करना सिखाएं, अपने हाथों को काम में लेना सिखाएं, और उसके अपने मस्तिष्क को कैसे अपने हाथों की अंगुलियों में उतारा जाता है। जब हम लिखते हैं, जब हम लेखन करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उतर कर हमारी अंगुलियों में आ जाता है। ये वो महान योग है जिसको कर्म योग कहा गया है। ये कर्म योग का आधार है कि कैसे हम हमारी मानस चेतना को अपनी अंगुलियों में उतार सकते हैं, और फिर हम इन हाथों से सर्जन करते हैं। ऐसे ऐसे औजार, ऐसे ऐसे हवाई जहाज और ऐसे ऐसे रॉकेट जो चांद तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे ऐसे औजार और ऐसी आंखें जो पूरे ब्रह्मांड में देखने में सक्षम हो गई है। हमारी आंखों की दृष्टि की तो थोड़ी सी दूरी हम देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसी आंखें, ऐसे विज्ञान की आंखें, ऐसे विज्ञान के कान, और हमारी पांचों इंद्रियों का जो विस्तार हमने किया है, जो हमने प्रयोगशाला बनाई है इस ब्रह्मांड की, हमारे औजारों से, इस कर्मयोग से, ये सबसे बड़ा आधार है कि कैसे हम हमारी मानस चेतना को हमारी अंगुलियों में उतारते हैं। ये वो योग है कर्मयोग। तो हम हमारे बच्चे को हाथों को काम में लेना सिखाएं, और जब तक आप अपनी मानस चेतना को इन अंगुलियों में नहीं उतारेंगे, इस शरीर में नहीं उतारेंगे, तो आप योगी तो हो ही नहीं। आपने योग तो किया ही नहीं, आप तो केवल मन के एक गुब्बारे में बैठे हुए हो, आप बादल में बैठे हुए हो। बादल तो वर्षा ही नहीं है। ये जो हमारे शरीर का जो तन है, ये जो हमारी जमीन है, उसमें तो वर्षा ही नहीं। फायदा क्या हुआ? हमारी पूरी मानव योनि बेकार चली गई, और हम एक बादल में बैठे हैं अहंकार करके। हम महायोगी हैं, हम ब्रह्म ऋषि हैं, हम राज ऋषि हैं, हम ये ऋषि हैं, हम वो ऋषि हैं। जब तक आप इसको अपने हाथों में नहीं उतारेंगे, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप भूतकाल के दर्शन करके देख लीजिए कि सभी ऋषियों ने इस मानस चेतना को अपनी अंगुलियों में उतारा है, और वो सभी लिखते थे। वो हर ब्रह्म मुहूर्त में लिखना शुरू करते थे। ये बहुत सुंदर क्रिया है, ये वो कर्मयोग है। तो अपने संतान को ये कर्मयोग जरूर सिखाएं कि कैसे वो अपनी मानस चेतना को साकार कर सकता है अपने हाथों के जरिए। और ये जो उपहार हमें मिला है, जो केवल मानव योनि के पास में है, कि हम हाथों का बहुत सुंदर
उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, और अपने हाथों से हम इस मानवता का, इस जगत का की सेवा कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। केवल तलवार पकड़ने से ही हम इस जगत का कल्याण नहीं कर सकते, हमें हल भी पकड़ना पड़ेगा, हमें क्षेत्रपाल भी बनना पड़ेगा, तभी हम इस मानव योनि को सत्य रूप में स्थापित कर सकेंगे और हम इस मानव योनि को अच्छे रूप में जी सकेंगे। तो हम खुद वो परिवर्तन बन जाएं जो हम हमारी संतान से आशा करते हैं। हम खुद दशरथ और कौशल्या बन जाएं और हम हमारी संतान को राम बनाएं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे लिए सोने की लंका बनाए, तो फिर इस भूल भुलैया में ना बैठे रहें और क्यों अपने आप को हम धोखे में रखें। ये सबसे बड़ा धोखा है संसार का जो हम अपने आप को देते हैं कि हम बातें तो करते हैं राम राज्य की और हमारी संतान से आशा करते हैं कि वो हमारे लिए सोने की लंका बनाए, तो अंदर से हमारे विचार सोने की लंका बनाने के हैं। तो हम तो रावण राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं अंदर से, तो बाहर कैसे रावण राज्य बन सकता, राम राज्य बन सकता है। हमारा राम राज्य कभी भी साकार रूप में स्थापित नहीं हो सकता। जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा भाग्य का निर्माण हो जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि तो उस रावण की लंका पे लगी हुई है, उस सोने की लंका पे लगी हुई है, और हमारी दृष्टि तो खाली ऊंच नीच देख रही है। किसी में भी हमारी दृष्टि में तो वैष्णव भाव है ही नहीं। हम तो ये करते घूम रहे हैं, ऐसी छुआछूत करते घूम रहे हैं, ऐसे थू थू करते घूम रहे हैं कि आज हमने पूरे भारतवर्ष को कूड़ेदान में परिवर्तित कर दिया है। उस धरती माता पे जब भी कभी कृष्ण चले, कभी राम जी चले, उस धरती माता पर, और राम जी और सीता जी ने तो बिना जूते के चले। और ऐसा दरिद्र नारायण जब इस धरती पे बगैर जूते के चलता है, और आप बाबूजी ने पान थूक दिया, अपनी पीक थूक दी, और वो दरिद्र नारायण के पाँव में लग गया। कितना बड़ा अपराध है ये। हमें किसने हक दिया कि हम धरती माता को इतना गंदा करें। हमें इतना तो अनुशासन होना चाहिए, इतना तो स्वच्छता का भाव हमें अपने संतान में पैदा करना चाहिए कि हमारी संतान कभी भी अस्वच्छता ना फैलाए, गंदगी ना फैलाए। तो ये उदाहरण हमें पेश करना है। अगर हम थू थू करते घूमेंगे तो हमारी संतान भी थू थू करते घूमेगी, छुआछूत करते घूमेगी, और ऊंच नीच के भाव की आंखें लेके घूमेगी। क्या हम हमारी संतान को ऐसा उपहार नहीं दे सकते कि हमारी संतान के पास में ऐसी भद्र आंखें हों, ऐसे वैष्णव भाव की आंखें हों? और क्या हम अपनी संतान को ऐसा उपनयन नहीं दे सकते? ऋषि के पास में जब कोई भी चेला बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए जब जाता था, और जब वो गुरु उसको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेता था, तो क्या कहते थे? वो आदेश देते थे, जाओ जंगल में और समिधा ले आओ, हम यज्ञ करेंगे और मैं आपको उपनयन दूंगा। वो अपने शिष्य को क्या कह रहे हैं कि जाओ समिधा ले आओ, यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आओ जंगल से, और हम यज्ञ करेंगे, और हम तुम्हारे को, वो चेले से कह रहे हैं, हे शिष्य मैं तुम्हारे को उपनयन दूंगा, वैसी आंख दूंगा, ऐसी ज्ञान की आंख, ऐसी भद्र आंख, ऐसी श्री कृष्ण वाली आंख जो सब जगह प्रेम ही प्रेम को देखे, सब जगह वैष्णव भाव को ही देखे। ऐसा उदाहरण हमें पेश करना है हमारी संतान के सामने। अगर हम सब जगह थू थू करेंगे, कहीं से भी कुछ भी थूक देंगे, कोई भी बोतल फेंक देंगे, और सारी चारों तरफ हम गंदगी फैलाएंगे, तो हमारी संतान कैसे नहीं करेगी? वो भी करेगी। वो बियर की बोतल पीकर बाहर फेंकेगी। कह दे बेटा पापा घर पे नहीं है, तो थोड़े दिनों बाद में जब पापा बूढ़े हो जाएंगे तब वो संतान भी कहेगी, पापा एक बार बंद करना टेलीफोन, अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। जबकि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बियर पियेंगे, और फिर उस बियर की बोतल को चलती गाड़ी से बाहर फेंकेंगे। वो टुकड़े टुकड़े होकर
कांच के टुकड़े होकर उस गरीब जनता के पांव में लगेगी, वो घायल होंगे। इतना बुरा अन्याय हम हमारी संतान को सिखाते हैं। तो हमें उदाहरण बनना है अच्छे माता पिता के लिए। दूसरी बात, हमें सावधान रहना है कि हम तुलनात्मक व्यवहार ना करें। कभी भी हम हमारी संतान को, हमारे बेटा बेटी को, हमारे 2 बेटों को या 3 बेटों में कभी तुलना ना करें। हमारा व्यवहार तुलना शून्य होना चाहिए, ऐसे न्यायाधीश के रूप में होना चाहिए जो सबके भले की आशा करता है। कोई तुलना है ही नहीं। और जो इस सत्य को समझते हैं कि इस संसार में किसी भी मानव की दूसरे मानव से कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी अद्वितीय हैं, सभी यूनिक हैं, सभी अपने आप में स्वयंभू हैं और परमेश्वर का रूप है। और ये परमेश्वर के रूप अनंत हैं और सभी अद्वितीय हैं, जिसका दूसरा कोई रूप बना ही नहीं है। उसकी हर चीज अद्वितीय है। हम सबकी आंखें, हर चीज अद्वितीय है। हमारा दृष्टिकोण अद्वितीय है। ऐसी वैजंती माला है श्री कृष्ण भगवान की ये। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें अलग अलग संतान रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं तो हमारे पास 5 फूलों की माला है। और वो सारे फूल अपने आप में संपूर्ण हैं, अपने आप में परमेश्वर का रूप है। और हमें ऐसी माला मिली है, तो क्या हम पीली माला ही पहनेंगे? हम क्या सबको ही कहेंगे तुम सारे पीले बन जाओ? ऐसा तुलनात्मक व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। हम किसी रूप में उनकी तुलना ना करें। अगर हम तुलना करेंगे तो ये बहुत बड़ा रोग है और ये हमेशा समाज में हमेशा स्थापित रहेगा। और वो रोग कौन सा होता है? उसका नाम है इंग्लिश में सिबलिंग राइवलरी, कि 2 भाई कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी उनमें एकता हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो आपस में उन्होंने तो तुलना करना सीखा है, ये बुरा मैं अच्छा, ये बुरा मैं अच्छा। और इस तरह से उनमें वो सिबलिंग राइवलरी आ जाएगी कि समाज में भी कभी एकता पैदा नहीं हो सकती। आपने समाज के विघटन के बीज अपने घर में भी बो दिए हैं। आपने वो ऐसी फसल के लिए बीज बोए हैं, ऐसे बबूल के फूल, ऐसे बबूल के बीज बोए हैं। अगर हमने बबूल का पौधा लगाया तो हमें बबूल ही काटना पड़ेगा, उसके कांटों में ही रहना पड़ेगा, कभी हम आम नहीं खा पाएंगे। ऐसी राष्ट्र में कभी एकता नहीं हो पाएगी। इसका आधार ये सिबलिंग राइवलरी है, जो 2 भाइयों में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है, 2 बहनों में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है, और भाई और बहन में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। और ऐसा रोग है ये जो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। हमें इस मानसिकता को बदलना है और ऐसे ही ज्ञान की योनि में हमें हमारी संतान को दोबारा जन्म देना है। हमें भी अपना दोबारा जन्म लेना है। और ये ज्ञान की योनि है कि ये सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देयर इज यूनिवर्सल इंटरकनेक्टेडनेस, सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी अकेला नहीं है, सभी सहयोग की भावना में स्थापित है। और ये विज्ञान ने सिद्ध करके दिखाया है कि देयर इज यूनिवर्सल इंटरकनेक्टेडनेस। तो हमें ये समझना है, इस एकता को समझना है, इस भाव को समझना है मेरे प्रिय सखाओ, मेरे मित्रों, कि हम कभी भी हमारी संतान को और 2 बच्चों में, 2 बेटों में, 2 बेटियों में और बेटा और बेटी में कभी तुलना ना करें। ये एक अच्छा और एक बुरा, ये भावना ये कभी भी हम हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में व्यक्त नहीं करें हमारे बच्चों के सामने। इससे बड़ा दुख बच्चे को कब होगा? जब माँ बाप उसकी तुलना उसी के भाई से करेंगे या उसकी बहन से करेंगे। ये तुलना हमें कभी नहीं करनी है। और हमें इस माला को वैसे ही स्वीकार करना है जैसी माला हमें मिली है। एक गुलाब का फूल है, एक गेंदे का फूल है, तो एक चमेली का फूल है, एक मोगरे का फूल है। रहने तो जिस रूप में वो हमें मिले हैं, जैसा उपहार है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक गुलाब का है, एक गेंदे का है, एक चमेली का है, एक मोगरे का है। कितने भाग्यशाली हैं। हम क्यों उसको सारों को ही पीले रंग में पोतना चाह रहे हैं? ऐसा क्या पीला रंग पोतना और ऐसा क्या वसंती चोला? ऐसे आदर्श संसार की भूल भुलैया है
माया है, जंजाल है। तो हमें ये सीखना है और कभी भी हम कंपटीशन की भावना पैदा ना करें हमारे बच्चों के अंदर, प्रतिस्पर्धा की भावना कभी भी पैदा ना करें, क्योंकि हमारा कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि जब हम अद्वितीय हैं, हम यूनिक हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा जैसा और कोई है ही नहीं इस धरती पर, तो तुलना किस बात की? तुलना तो जब होगी जब दोनों एक जैसे होंगे। हमारा तो रंग ही, हम तो अद्वितीय हैं, हमारी हर बात अद्वितीय है, हमारा दृष्टिकोण अद्वितीय है, हमारे आँख की पुतली अद्वितीय है। जब मैं तिब्बत गया तो चीन की सेना वालों ने, इमिग्रेशन ने मेरी आंखों की पुतलियों की फ़ोटो ली। तब मेरे समझ में आया कि मेरी आंखें तो यूनिक हैं, इनको दोबारा अगर मैं कभी आया तो इनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैं पासपोर्ट में फ़ोटो दूसरी बना लूँ, चाहे मैं पासपोर्ट दूसरा ले लूँ, चाहे मैं किसी दूसरे का नागरिक हो जाऊँ, दूसरे देश का नागरिक हो जाऊँ, लेकिन मेरी आंखें तो नहीं बदलेंगी। मेरी आँख की ये पुतली तो कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरा रेटिना, ये मेरा दृष्टिकोण, ये मेरा अपना है, ये दृष्टिकोण यूनिक है। ऐसी दृष्टि परमेश्वर से उपहार में हमें मिलती है, ऐसे हम यूनिकनेस का उपहार हमें मिलता है। तो क्यों हम हमारी संतान में तुलना करें और ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना जो झूठ पे आधारित है, क्योंकि ऐसी प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इज़ नो कंपटीशन पॉसिबल, संभव ही नहीं है। दो मानवों में, दो मनुष्यों में कोई तुलना हो ही नहीं सकती, ये संभव नहीं है। और कोई कंपटीशन और कोई प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। हम लीक पीटते हैं प्रतिस्पर्धा की। हाँ, ये सत्य है कि कोई हमसे ज़्यादा प्रवीण है, किसी ने अपने मानस चेतना को, अपने संकल्प को अपने हाथों में उतार लिया है, हमसे ज़्यादा उतार लिया है, इसकी डिग्रियां हैं। इसको हम एक्सेलेंस कह सकते हैं, इसको हम फ्यूल एफिशिएंसी कह सकते हैं कि कुछ गाड़ियां 10 किलोमीटर जाती हैं, कुछ गाड़ियां 100 किलोमीटर जाती हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन मानव योनि में दो मानवों का, दो मनुष्यों का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। देयर इज़ नो कंपटीशन पॉसिबल। और इसमें विश्वास करना हमारा माया जाल है, ऐसा माया का पर्दा है। तो हम माता पिता खुद पहले उदाहरण बने, खुद परिवर्तन बने, जिस परिवर्तन की वो आशा करते हैं, और खुद राम राज्य स्थापित करें अपनी अयोध्या में, अपने अंदर की अयोध्या में ऐसा राम राज्य स्थापित करें कि अगर हमें दशरथ जी की तरह अपनी संतान को वनवास भी देना पड़े राम राज्य के लिए, तो हम देने को तैयार रहें। और केवल मात्र रावण की सोने की लंका में आशा में बैठे हैं तो हम भूल भुलैया में हैं, और हम राम राज्य तो आने ही नहीं देंगे। हम उस राम राज्य के आगे खड़े हैं, और ये अब ठाकुर जी के आगे जब खुद पुजारी ही खड़ा हो जाएगा तो फिर ठाकुर जी के दर्शन जनता को कैसे होंगे? हमारी संतान को ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे अगर हम ही ठाकुर जी के सामने खड़े रहेंगे और नगाड़े बजा रहे हैं, कह रहे हैं आरती हो रही है, आ जाओ दर्शन कर लो। तो दर्शन तो आप होने ही नहीं दे रहे हैं, आप तो उस परमेश्वर के सामने आड़ बन के खड़े हो रहे हैं। तो आप राम राज्य को कभी आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उस राम राज्य के आड़े खड़े हो गए हैं, और आप तो जनता को उस राम राज्य के दर्शन ही नहीं करने देना चाह रहे। आप तो केवल अपने सोने की लंका में मस्त हैं, और वही सोने की लंका बनाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो मेरे प्यारे सखाओ, मेरे मित्रों।